संघर्ष ही जीवन है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी क्षेत्र पड़ा जहां चढ़ाई बहुत कठिन थी। शिष्य थक चुके थे और प्यास भी लगी थी। भगवान बुद्ध ने देखा कि पास में ही एक नदी बह रही है। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, आनंद, उस नदी से हमारे लिए पानी ले आओ। आनंद उत्साह से गया, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि नदी का पानी बहुत गंदा था। पास के गांव से लोग आकर उसमें कपड़े धो रहे थे, भैंसें नहा रही थीं और नदी का बहाव भी तेज था। आनंद ने सोचा, यह पानी तो पीने लायक नहीं है, मैं बुद्ध को कैसे दूं? वह खाली हाथ लौट आया और कहा, भगवान, पानी बहुत गंदा है, शायद हमें किसी और स्रोत से पानी लेना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चिंता मत करो। कुछ देर बाद उन्होंने आनंद से फिर कहा, एक बार और जाओ, शायद अब पानी साफ हो गया हो। आनंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आज्ञा मानकर दोबारा गया। इस बार उसने देखा कि नदी पहले से थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन पानी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था। फिर भी वह थोड़ा पानी ले आया। जब बुद्ध ने वह पानी देखा तो बोले, आनंद, तुम्हारे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन तुमने क्या देखा कि धीरे धीरे नदी का बहाव शांत हो गया और गंदगी नीचे बैठ गई। उसी प्रकार हमारा मन भी होता है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो मन भी अशांत होता है, लेकिन अगर हम धैर्य से प्रतीक्षा करें और निरंतर प्रयास करते रहें तो मन भी शांत होता है और समस्याओं के समाधान दिखने लगते हैं। शिक्षा। बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों को समझाया, जीवन में संघर्ष से घबराओ मत। कठिनाइयां आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, लगातार मेहनत करते रहो और मन को स्थिर रखो तो हर समस्या का हल मिलेगा। मेहनत करने से मत डरो। जीवन का वास्तविक सुख संघर्ष के बाद ही मिलता है। अंतिम विचार। बौद्ध दर्शन हमें यही सिखाता है, संघर्ष ही जीवन है, परिवर्तन ही शाश्वत है। धैर्य, ध्यान और मेहनत से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। मेहनत करने से मत डरो, संघर्ष ही जीवन है। बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से मठ में निवास करता था। वहां वे ध्यान करते, धर्म सिखाते और ग्रामीणों को जीवन का मार्ग दिखाते थे। यह मठ एक शांतिपूर्ण स्थान था, पर यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और पथरीली राहें। इसी मठ में एक नवयुवक भिक्षु था, नंद कुमार। पहला भाग। युवा भिक्षु की इच्छा। नंद कुमार बचपन से ही बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था। जब वह मठ में आया तो उसमें एक अलग ही उत्साह था। वह दिन रात अभ्यास करता, पढ़ाई करता और दूसरों की सेवा में लगा रहता। लेकिन एक दिन उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान तो अर्जित कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई बड़ी परीक्षा दीजिए, कोई ऐसा कार्य जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं सच्चे मार्ग पर हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, पहाड़ के दूसरी ओर एक पुराना मंदिर है जहां बुद्ध की दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हैं। वे बारिश के कारण नष्ट हो रही हैं। तुम वहां जाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाओ। नंद कुमार खुशी खुशी तैयार हो गया, पर वह नहीं जानता था कि यह यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ होगी। दूसरा भाग। कठिन यात्रा। जैसे ही नंद कुमार ने यात्रा शुरू की, रास्ता बेहद कठिन होता गया। पथरीली चढ़ाई, जंगली जानवरों की आहट और रात के अंधेरे ने उसके मन में डर भर दिया। एक रात बारिश में फिसलकर वह एक गहरी खाई में गिर पड़ा। चोट आई, बदन थक गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी रुक गया तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरी शक्ति कितनी है। संघर्ष ही जीवन है। वह लड़खड़ाते हुए उठा और फिर चल पड़ा। तीसरा भाग। परीक्षा की घड़ी। तीसरे दिन वह मंदिर तक पहुंचा, लेकिन मंदिर की हालत बहुत खराब थी। अंदर जाने के लिए उसे टूटे फर्श पर से गुजरना पड़ा। किसी भी समय वह गिर सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि पांडुलिपियां अब भी सुरक्षित थीं, लेकिन कुछ को बचाने के लिए उसे छत पर चढ़कर छेद बंद करने थे। उसने पेड़ों की शाखाओं से खुद उपकरण बनाए और पूरी रात बारिश में खड़ा रहकर छत की मरम्मत करता रहा। चौथा भाग। वापसी का संघर्ष। अब पांडुलिपियां उसके पास थीं, लेकिन सफर और कठिन था, क्योंकि अब वह थका हुआ, घायल और भीग चुका था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर चल नहीं पा रहा था। नंद कुमार ने उसका बोझ खुद ले लिया। बूढ़े ने कहा,
बेटा तुम थके हो फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नंद कुमार ने कहा, जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करते तब तक हमारे संघर्ष का मूल्य क्या? अंतिम भाग, सफलता और शिक्षा। जब वह मठ पहुंचा तो सभी भिक्षु हैरान रह गए। उसने न केवल पांडुलिपियां बचाईं बल्कि राह में कई लोगों की मदद भी की। गुरुजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, नंद कुमार, आज तुमने सच्चा बोध पाया है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे ज्ञान की असली परीक्षा थी।